नमस्कार। आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कुछ शब्द और कुछ सीन हमारे अंदर तक डर बैठा देते हैं। तो चलिए नीम खेड़ा की इस आधी रात वाली कहानी के रहस्य में गहरे उतरते हैं। कहानी शुरू होते ही ये एक लाइन, रामू काका की ये चेतावनी हमें सीधा खतरे के बीच में फेंक देती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है जो माहौल बना रहा हो, नहीं, बल्कि ये तो एक ऐलान है कि इस कहानी में लॉजिक काम नहीं करने वाला और दांव पर किसी की जिंदगी लगी है। तो अब मिलते हैं कहानी के हीरो समीर से। एक यंग इंजीनियर है जिसे नीमखेड़ा नाम के एक दूरदराज अंधविश्वासी गांव में बिजली ठीक करने भेजा गया है। एक ऐसा गांव जो सूरज ढलते ही जैसे डर की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है समीर, अपनी मॉडर्न सोच, अपना लॉजिक लिए हुए, जिससे हर प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक हल चाहिए। और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिनका डर, जिनका अंधविश्वास बहुत गहरा है। उन्हें लगता है कि उस पुराने पावर स्टेशन में जरूर कोई गड़बड़ है, कोई अलौकिक शक्ति है। समीर की फ्रस्ट्रेशन यहाँ एकदम साफ दिखती है। उसे लगता है कि गांव वाले आलसी हैं, काम से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। तो वो उनकी सारी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है और तय करता है कि वो खुद जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और यहीं से जाने अनजाने वो अपने खतरनाक सफर की नींव रख देता है। समीर तो अपनी लॉजिकल दुनिया में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन नीमखेड़ा की रात के अपने ही कुछ नियम हैं। अब कहानी में एक ऐसी दस्तक होती है जो सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि समीर के कॉन्फिडेंस पर भी होती है। और ये वाला हिस्सा तो कमाल का है। मतलब कोई मेहमान आया भी नहीं है अभी तक और राइटर ने सिर्फ आवाजों से ही डर का पूरा माहौल बना दिया है। पहले वो गीले नंगे पैरों की आवाज, फिर वो सर्द सी फुसफुसाहट और उसके बाद दरवाजे पर वो 3 धीमी सोची समझी दस्तकें। सच में ये सब सुनकर ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और फिर दरवाजा खुलता है तो सामने होता है सोमेश। उसका हुलिया ही अजीब है, जैसे शरीर में खून ही ना हो। और उसकी कहानी एक तरफ तो भरोसे के लायक लगती है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी अर्जेंट है कि वो सीधा समीर की ड्यूटी वाली भावना पर असर करती है। और देखिए, ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। सोमेश की मदद की गुहार अब सीधा गांव वालों की चेतावनियों से जुड़ जाती है। जिस रास्ते को मौत का दरवाजा कहा गया था, समीर अब उसी रास्ते पर चलने वाला है। यहाँ से कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक हॉरर कहानी बन चुकी है। जैसे ही समीर उस टूटे फूटे घर में पहुंचता है, उसकी असली सिचुएशन की भयानक सच्चाई सामने आने लगती है। तो अब पता चलता है कि ये मदद की पुकार नहीं, ये तो बदले की कहानी है। सोमेश और उसकी माँ बेचारे विक्टिम थे, जिनकी मौत गांव वालों के कुछ ना करने की वजह से हुई थी। और अब उनकी आत्माएं इंसाफ नहीं बल्कि बदला चाहती हैं। और ये है कहानी का सबसे दहला देने वाला सच। ये कभी मदद की गुहार थी ही नहीं, ये तो एक रूहानी सौदा था। समीर यहाँ किसी की जान बचाने नहीं आया है, बल्कि वो तो खुद एक बलि बनने आया है। ये वो पल है जब समीर को उस भयानक हकीकत का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे एक जानलेवा अलौकिक जाल में फंसाया गया है। अब उस घर की दीवारें उसे एक कब्र जैसी महसूस होने लगती हैं। और यहाँ से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। अब सिर्फ समीर की जान बचाने की बेतहाशा दौड़ है, अपने भूतिया शिकारियों से बचने की कोशिश। एक्शन और डर दोनों अपने पीक पर हैं। भागने का सिलसिला एक अचानक झटकेदार घटना से शुरू होता है। दरवाजा अपने आप जोर से खुलता है, जो समीर के लिए आज़ादी की एक झूठी उम्मीद की तरह है। ये जो भागने का सीन है, इसमें पूरा केओस है। बारिश, कीचड़ और घना अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समीर के खिलाफ ही काम कर रहा है, जिससे माहौल और भी खतरनाक हो गया है। और फिर इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी जुड़ जाता है। ये कोई आम दौड़ नहीं रह जाती। ऐसा लगता है जैसे खुद वो जगह उसके भागने के खिलाफ साजिश कर रही हो। रास्ता उसे बार बार घुमाकर उसी घर के सामने ले आता है। ये सिर्फ एक फिजिकल चेज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। भूतों की वो भयानक हंसी और चीखें उसे दिमागी तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और अब हम कहानी के उस दुखद अंत पर आ पहुंचे हैं। अगली सुबह जो कुछ भी वहां मिलता है, वो उस गांव पर एक कभी न मिटने वाला खौफनाक असर छोड़ जाता है।
गांव वालों को जो सबूत मिलते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। कीचड़ में सनी चप्पलें, जमीन पर खुली पड़ी फर्स्ट एड किट, ये सारी चीजें समीर के गायब होने की कहानी को और भी पक्का और दर्दनाक बना देती हैं। ये समीर के आखिरी पल हैं। बुरी आत्माओं ने उसकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया है। शांति और आराम का झूठा वादा उसे अपनी तरफ खींचता है और वो उनके काबू में आकर अपनी जान दे देता है। कहते हैं उस दिन के बाद गांव वाले बताते हैं कि उस पुराने कुएं की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अब 2 नहीं बल्कि 3 साए घूमते हैं। और कहानी का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कहानी की आत्मा को पकड़ता है कि गांव वालों की वो खामोशी ही तो असली गुनाह थी। और यही सवाल हमारे लिए है कि जब खामोशी ही जुर्म बन जाए तो फिर सच में निर्दोष कौन बचता है।